आज हमारे सीरीज का 13वां दिन है और आज हम लोग जो है घन तथा घनाभ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? तो यह जो होता है एक त्रिविमीय ठोस आकृति। क्या है? त्रिविमीय ठोस आकृति। त्रिविमीय का मतलब क्या होगा? जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसका फिगर देखते हैं। यह जो हो गया ये आपका हो गया घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ। अब घनाभ में अगर हम बात करेंगे, इसका अगर हम नाम दें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो घनाभ जैसे कि आपका ये हो गया, ये पुस्तक जो है ये आपका क्या है? घनाभ है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें सतह कितना है? तो इसमें सतह एक ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ, दो, एक आगे हुआ, एक पीछे हुआ, तो दो और दो कितना हो गया? चार। एक दाएं हुआ और एक क्या हुआ? बाएं। तो यहाँ पर सतह की अगर कुल बात करेंगे तो कुल सतह इसमें जो होता है आपका कितना होता है? सतह जो आपका होता है इसमें 6 सतह होता है। कितना होता है? 6 सतह होता है। और 6 सतह जो होगा इसमें कैसा होता है? तो 6 सतह इसमें होता है आयताकार। क्या होता है? आयताकार। तो यह जो सतह आपका होता है ये आपका होता है आयताकार सतह होता है। सतह को हम लोग और क्या कहते हैं? तो सतह को हम लोग पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह को पृष्ठ भी कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या? तो इसी को हम कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक। तो और आपसे पूछिए घनाभ में कितना पृष्ठ होता है, कितना फलक होता है, कितना सतह होता है? तो 6 सतह होता है। 6 आपका कैसा होता है? आयताकार होता है। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करेंगे किनारा का, किनारा आपका हो गया किनारा। ठीक है, किनारा को हम लोग कोर कहते हैं और इसी को हम लोग भुजा भी कहते हैं। ठीक है ना, किनारा हो गया, कोर हो गया और क्या हो गया? भुजा। तो यह जो होता है आपका कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। मतलब किनारा इसमें होगा 12। कोर भी आपका वही होता है, भुजा भी आपका होता है। तो किनारा, कोर और भुजा तीनों आपका कैसे होता है? जो आपको होता है 12। किसमें? तो घनाभ में। ठीक है, और इसके अगर हम कोना की बात करेंगे, कोना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको हम बताएंगे। कोना कह लीजिए या इसी को कह लीजिए शीर्ष। तो यह इसमें होता है 8। कितना होता है? 8। कोना या शीर्ष जो होता है इसमें होता है 8। अब इसके अगर हम बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण इसमें होता है 4। विकर्ण इसमें हो गया 4। और चारों विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब लंबाई में चारों विकर्ण क्या होता है? बराबर आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि किस तरह की आकृति। जैसे आपका उदाहरण में, जैसे आपका पुस्तक हो गया। क्या हो गया? पुस्तक। तो पुस्तक आपका कैसा होता है? तो पुस्तक आपका घनाभ होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई मतलब यहाँ पर मोटाई हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो पुस्तक हो गया आपका। ईंट हो गया। ठीक है, पुस्तक हो गया, ईंट हो गया। उसके बाद माचिस की डिबिया हम कह लें, माचिस की डिबिया इत्यादि। यह सब जो आपका फिगर होता है, आपका क्या होता है? तो यह सब आपका होता है घनाभ की आकृति का। क्या होता है? घनाभ की आकृति का। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो यह है आपका पुस्तक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखे हैं? तो घनाभ आपका क्या है? तो एक त्रिविमीय ठोस आकृति है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? त्रिविमीय मतलब होता है 3 बीमा। त्रिविमीय आपका हो गया 3 और बीमा हो गया आपका। बीमा मतलब यहाँ पर क्या है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, आपका क्या हो गया? बीमा हो गया। तो एक बीमा इसमें क्या है? लंबाई। तो अगर मान लीजिए किसको अगर हम लंबाई माने, ठीक है, इसको अगर हम चौड़ाई माने, और यह जो मोटाई है तो मोटाई कह लीजिए या कह लीजिए ऊंचाई। मैंने हम कह सकते हैं कि इतना ऊंचा है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है ना, तो इसमें ये लंबाई हो गया, ये इसका हो गया चौड़ाई, और यह जो यहाँ से मोटाई है, मोटाई को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऊंचाई। तो ये 3 बीमा वाला है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय ठोस। क्योंकि यह ठोस है इसलिए इसको कहते हैं ठोस आकृति कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, यह ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। जैसे आपका कोई टैंक होता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है? वो आपका खोखला भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि माचिस की डिब्बी की अगर हम बात करेंगे, तो माचिस की डिब्बी में से अगर हम तिल्ली निकाल ले तो उसका क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका भी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है? ऊंचाई है। ठोस भी हो सकता है, कुछ खोखला भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम संदूक की बात करें तो संदूक भी आपका क्या होता है? खोखला ही होता है। ठीक है ना, तो कई नहीं पूरा तरह से आपका ठोस ही हो, वो खोखला भी हो सकता है। आगे आपको इसमें लिखे हैं पृष्ठ। तो पृष्ठ या उसी को कहते हैं फलक, या उसी को कहते हैं सतह। तो यह सतह आपका कितना होता है? 6 होता है। बता दिए कि एक ऊपर, एक नीचे आपका हो गया, एक पीछे और एक हो गया आगे।
एक हो गया आपका दाएं, एक हो गया आपका बाएं। याद रखिए कि जितना इसका ऊपर होगा उतना ही सतह आपका नीचे होता है, मतलब ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल और नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। जितना आगे का क्षेत्रफल होगा उतना ही पीछे का क्षेत्रफल होगा, जितना दाएं का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका क्या होगा, बाएं का क्षेत्रफल होगा। और यह सब जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर, मतलब कि दाया वाला जो होगा बाएं वाला के बराबर, आगे वाला जो होगा आपका क्या होगा, पीछे वाला के बराबर, ऊपर वाला जो होगा नीचे वाला के क्या होगा, बराबर होगा। तो और यह होता है कैसा, आयताकार होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे किनारा, तो किनारा कह लीजिए, तो किनारा क्या होता है, तो यह जो यहाँ पर है ये आपका हुआ क्या हुआ, किनारा। तो एक ये किनारा हुआ, फिर एक नीचे हुआ तो 2, उसी तरह से यहाँ पर एक हो जाएगा ऊपर में 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा नीचे 4, फिर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और फिर ऐसे खड़ा अगर होगा तो 9, 10, 11 और कितना आ जाएगा 12। तो किनारा इसमें कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर से समझिएगा कि आपका है तो एक हो गया यहाँ पर ऊपर ये किनारा हो गया एक, फिर इसके नीचे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, फिर इसके नीचे हो गया 4, ठीक है। फिर 4 हो गया है कैसे 5, 6, 7, फिर क्या हो गया 8, और फिर अगर हम बात करेंगे इसके इधर का तो आपका हो जाएगा 9, एक मिनट फिर से समझिएगा, एक आपका हो गया ये ऊपर, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। फिर 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, ठीक ना। तो 4 4 कितना हो गया 8, और फिर ये हो गया 9, 10, 11 और कितना हो गया 12। तो इसमें जो किनारा होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोना का या शीर्ष का बात करते हैं ना। तो कोना और शीर्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यह एक आपका क्या दिया हुआ है, घनाभ दिया है, तो कोना हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह जो आपका भुजा है 100 और यह जो भुजा है 100, इसके बीच का यह यहाँ पे जगह हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोना। तो कोना जो पूरा इसमें होता है वो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर और 4 पर क्या होगा नीचे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष। तो ये आपका होता है 8, मतलब इसमें कोना जो होता है उसको कितना, वो आपका कितना होता है, 8 होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विकर्ण के, तो विकर्ण इसमें कितना होता है, 4 होता है। कितना विकर्ण होता है, 4, क्योंकि इसको ऊपर वाला सतह से यहाँ पर मिलाएंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो 3, फिर आपका यहाँ से यहाँ तो आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब कि यहाँ पर पूरा विकर्ण होगा वो कितना होता है, 4 विकर्ण होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम कुछ लिए हैं कि आपका जो फिगर होता है इसका कुछ उदाहरण, जैसे आपका पुस्तक हो गया, ईंट हो गया, माचिस का डिबिया हो गया, संदूक हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, तो ये सब आपका जो हो गया घनाभ का क्या है, उदाहरण है। मतलब यह सब जो है घनाभ का क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में घनाभ नहीं देख दिया कि एक पुस्तक का लंबाई इतना है, चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो उसका आयतन अगर निकालना होगा, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यह मान के चलेंगे कि पुस्तक जो आपका क्या होगा, आपका घनाभ, क्योंकि पुस्तक जो होता है आपका घनाभ क्या आकृति का ही होता है। तो इस तरह से हम ठोस आकृति का क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, घन आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ये आगे देखते हैं। घनाभ में आपका पहला जो फॉर्मूला है ये आपका आयतन का होता है। अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं, पहले हो सकता है कि आप वो आगे पीछे पहले लिख दें, ठीक है ना। तो आयतन होता है, आयतन को हम लोग कहते हैं क्षमता कहते हैं, जैसे को हम लोग कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं, धारिता। इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ऐसे भी मतलब आपका वॉल्यूम हो गया, क्षमता को कैपेसिटी कहते हैं, धारिता भी आपका आयतन ही होता है। मतलब ये तीनों जो होता है, तीनों वर्ड जो आपका क्या है, सिमिलर है, तीनों एक ही है। और आपसे कह रहा है घनाभ का आयतन निकालने के लिए, क्षमता निकालने का, धारिता निकालने का, तो आपका बात एक ही होगा, ठीक है। तो घनाभ में जो आयतन का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका लंबाई। अब इसके अगर हम लंबाई को अगर एल लिखेंगे, चौड़ाई को अगर हम बी लिखेंगे और ऊंचाई को अगर एच लिखेंगे, लंबाई को अगर क्या लिखेंगे एल, चौड़ाई को अगर बी लिखेंगे, ऊंचाई को अगर एच लिखेंगे, तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा घन इकाई। क्या हो जाएगा, घन इकाई। घन इकाई कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि लंबाई इसका दिया हुआ है, मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई अगर दिया हुआ है 2 मीटर और ऊंचाई इसका दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। मतलब इकाई मतलब यहाँ पे इकाई यहाँ पे क्या दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, हो सकता है कि सेंटीमीटर में दिया है, सकता है, या हो सकता है कि कोई अगर नहीं दिया है तो मान लीजिए कि ये 1 यूनिट है, या 2 यूनिट है, या आपका क्या है 5 यूनिट है। इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, भी बराबर, भी बराबर हम लिखेंगे एल बी एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मीटर गुने 2 मीटर गुने क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 10, और मीटर, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर है, मीटर से गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ पर एम है तो पावर इसका क्या है 1, यहाँ पर पावर इसका क्या है 1, और यहाँ पर पावर इसका क्या है 1। तो गुना में आपको पता है कि पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3।
तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 10 मीटर क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं घन कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं घन, या इसी को हम पढ़ते हैं क्यूब। मतलब अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 10 मीटर क्यूब, तो क्यूब मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पर पावर क्या है 3 है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखते हैं 10 मीटर स्क्वायर, तो जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, तो ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्ग। इसी को हम लोग लिखते हैं हिंदी में क्या है 10 वर्ग एम है, तो इसको क्या लिखेंगे मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया, मतलब आपको समझना है क्या है, आपको क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं, क्षेत्रफल का दिया हुआ वैल्यू। और अगर कहीं पे आपको घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन मीटर दिया हुआ है, या आपको लिखा हुआ है घन इकाई, क्या लिखा हुआ है घन इकाई, तो आपको यह समझना होगा कि वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका यूनिट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं घन इकाई लिखते हैं। घन इकाई मतलब क्या कि इकाई पर पावर आपका क्या हो जाएगा 3, घन मतलब होता है पावर 3, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं लिख करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं घन इकाई, मतलब कि अगर मान लीजिए कि मीटर में तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो आपका क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, और डेसीमीटर में है तो क्या हो जाएगा घन डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन आपका हो गया क्या, आयतन या क्षमता कह लीजिए या धारिता कह लीजिए, इसको हम भी से लिखते हैं। ये आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच। एल आपका लंबाई हो गया, बी आपका चौड़ाई हो गया, एच आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आपको एच ऊंचाई नहीं लेके मोटाई अगर दिया रहेगा तो वहां पर एच हम उसी को मानते हैं, मोटाई को ही मानते हैं, ठीक है। दूसरा जिसका फॉर्मूला होता है वो आपका हो गया वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ, या इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, या इसी को हम लोग कहते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल। इसको हम लोग लिखते हैं ए, लिखते हैं क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। मतलब वक्र पृष्ठ का है, पार्श्व पृष्ठ का है, या चारों दीवारी का क्षेत्रफल का है, किसमें घनाभ में कहते हैं ना। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर क्या है उसको बता रहे हैं। यहाँ पर एक बार समझिए कि यहाँ पे पृष्ठ नहीं देकर के पृष्ठ के बदले यहाँ पर सतह भी हो सकता है कि वक्र सतह का क्षेत्रफल या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पर रहेगा चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कमरा है, तो कमरा जो आपका होता है बेसिकली वो कैसा होता है, तो कमरा आपका होता है घनाभ क्या करेगा, ठीक है ना। तो कमरा का जो आपका 4 दीवार होगा, ठीक है, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, क्या होगा दक्षिण में, ठीक है ना। ऊपर में आपका क्या होगा छत होगा, नीचे आपका क्या होगा सतह। मतलब नीचे वाला हम कह सकते हैं कि आपका क्या है पृष्ठ भूमि का, आपका जो है भूमि पृष्ठ है आपका। तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, और चारों दीवारी का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको कमरा दिया है तो कमरा का 4 दीवारी जो होता है, चारों दीवारी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको दिया है कि घनाभ, एक घनाभ क्या आकार का कमरा है, आपको दिया है कि एक कमरा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, और आपको कहेगा कि चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालना, तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालने वाला क्या हुआ कि आपको चारों दीवारी जो दिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर वाला और नीचे वाला को क्या कर देना है छोड़ देना है। मतलब आपको कुल मिला के बात यह है कि आपका जो 6 सतह होता है, 6 सतह में से आपको 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना होता है। ऊपर वाला और नीचे वाला 2 सतह जो है उसको क्या करना होता है छोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक किताब है, ठीक है, तो एक किताब में पूरा सतह आपका कितना है, तो 6 सतह है। इसमें हम क्या निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला भाग है ये छत मान लीजिए, और ये नीचे मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये छत वाला भाग है और ये आपका क्या है नीचे वाला भाग है, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये चारों इसको हम चारों दीवारी मान लेंगे कि एक दीवार है, एक दीवार है, एक दीवार और एक दीवार, ठीक है ना। यही चारों दीवारी का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं कि ऊपर वाला सतह नीचे वाला सतह को क्या करते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हो जाता है एच, ठीक है ना। तो दुगुने लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में क्या होता है ऊंचाई। उसको थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका लंबाई है, क्या है ये आपका है लंबाई, ये आपका क्या है चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई, और ये आपका क्या है ऊंचाई। मतलब ये आपका है एल, ठीक है, ये आपका है बी और ये आपका क्या है एच, ठीक है ना। हमको ऊपर वाला एल बी को क्या करना है इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो एल बी ऊपर वाला भी इग्नोर होगा, नीचे वाला भी एल बी आपका क्या होगा इग्नोर होगा। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल किसका, तो हमको निकालना है ये, ठीक है। तो इसके अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो आपका लंबाई ही होगा, ठीक है। तो आपका हो गया एल, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल गुने एच। तो एल गुने एच अगर यहाँ का है तो एल गुने एच पीछे का भी होगा। तो एल गुने एच कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2, ठीक है। ये आपका हो गया ये आगे का और ये आपका हो गया पीछे का। ये आपका यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई तो एल ही रहेगा, ठीक है, चाहे ऊपर वाला ले यहाँ वाला ले सामने वाला, ठीक है ना। तो ये आपका लंबाई हो गया और यहाँ पर चौड़ाई का हो जाएगा, तो यहाँ पर चौड़ाई जो होगा इसके ऊंचाई के बराबर होगा, तो ये हो गया एच। तो एल गुने एच यहाँ आगे का, फिर एल गुने एच पीछे का हो गया, ठीक है। हमको इधर का लेना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपका क्या है बी है, क्या है बी, और यह मोटाई को हम लोग यहाँ पर क्या माने एच। तो ये बी इसका क्या हो गया मान लीजिए लंबाई और एच इसका क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी गुने एच।
तो बी गुने एच इधर का है तो बी गुने एच इधर भी होगा, मतलब बी गुने एच कितना हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 2BH। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एच यहाँ पर, 2H यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया L और यहाँ पे क्या बच गया B। इसी को हम लिखते हैं क्या 2 इंटू L प्लस B गुने में H। तो ये आपका होता है क्या चीज का, तो ये आपका होता है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया क्या 2 इंटू L प्लस B इंटू में हो गया H। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का इकाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग इकाई, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर, मीटर में तो क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, या उसी को हम मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो 2 इंटू L प्लस B है, 2 इंटू L प्लस बी और इंटू में क्या है H, तो हमको पता है कि 2 इंटू L प्लस बी मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या चीज का फॉर्मूला होता है परिमाप का, इसको P गुने H भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपको कमरे का अगर परिमाप आपको दिया है, क्या दिया हुआ है परिमाप दिया है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो परिमाप में अगर ऊंचाई से हम गुना कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो इसको हम P गुने H भी लिख सकते हैं। P आपका यहाँ पर क्या है, तो P आपका यहाँ पर है परिमाप है, P आपका यहाँ पर क्या है, P आपका हो गया परिमाप और H आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग संपूर्ण सतह का, संपूर्ण सतह है संपूर्ण पृष्ठ रहे, ठीक है ना, कुल पृष्ठ रहे कुल सतह रहे वही बात होता है। तो संपूर्ण सतह को जो हम लोग लिखते हैं एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं एस लिखते हैं। याद रखिए कि आयतन क्षमता धारिता को भी लिखते हैं, वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ चारों दीवारी के को हम लोग लिखते हैं ए, और संपूर्ण सतह को हम लोग लिखते हैं एस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है 2 इंटू L गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, इतना क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, इतना क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि यही आपका क्या होता है क्षेत्रफल ही होता है। इसको देखेंगे कैसे ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब संपूर्ण सतह की बात है तो संपूर्ण मतलब होता है पूरे होता है, मतलब जितना सतह है उस सब सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ जब कहेगा तो ऊपर वाला सतह नीचे वाला सतह को क्या करते हैं छोड़ते हैं, चारों दीवारी कह लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल में 6 सतह का हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, ऊपर वाले सतह का अगर हम निकालेंगे तो ऊपर वाले सतह का अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो गया लंबाई, तो ये एल हो गया, ये आपका क्या हो गया चौड़ाई, तो ये आपका क्या हो गया बी, मतलब एल गुने बी। तो एल गुने बी अगर ऊपर का है तो नीचे का भी क्या होगा एल गुने बी, तो एल गुने बी कितना हो गया 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2LB, ठीक है। मतलब ये निकालेंगे ऊपर का, छत वाला भाग जो सीलिंग पार्ट होता है और नीचे वाला आपका होता है सूप, तो ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह को मिलाया क्या हो गया 2LB हो गया, ठीक है। अब हम आगे और पीछे का निकालते हैं, तो अभी हम निकाले यहाँ का, तो ये आपका क्या है L है और ये आपका क्या है H है, तो LH कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2LH हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का निकालते हैं, तो इसमें लंबाई आपका क्या हो जाएगा तो B और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ पे क्या चौड़ाई, तो आपका हो जाएगा B गुने H, तो B गुने H 2, यहाँ पे हो गया 2BH, दो सतह और दो सतह कितना हो गया 6 सतह हो गया, 6 सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया, मतलब जोड़ा में है क्योंकि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे, जितना दाया उतना ही बाएं, जितना आगे उतना ही क्या होता है पीछे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LB हो जाएगा, यहाँ पे LH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा BH। इस तरह से इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ गया क्या 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, इतना क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका जो अगला फॉर्मूला है, विकर्ण का क्या होता है विकर्ण, इसको हम लोग डी लिखते हैं, इसका इंग्लिश डायगोनल होता है। तो विकर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला आपका होता है इसमें रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर में लंबाई स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई स्क्वायर करेंगे प्लस में ऊंचाई स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और यह जो आपका होगा ये आपका क्या होगा इकाई होगा, मतलब ये एक तरह का लंबाई होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि स्क्वायर में सब चीज हुआ, ठीक ना, जब स्क्वायर से आपका निकलेगा तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3 मीटर 4 मीटर और आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है ना। आपको ये मान लीजिए कि लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया और आपका क्या हो गया ऊंचाई, अगर इसका हम विकर्ण निकालेंगे तो L स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 मीटर का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे, और H स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 3 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 9 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 25 और 16 का कितना हो जाएगा
हो जाएगा 41 और आपका हो जाएगा रूट अंडर 50 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 गुने 2 मीटर स्क्वायर। तो 25 का आपका क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 और ये मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का हम निकालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। कहने वाला ये होगा कि अगर मीटर की जगह मान लीजिए सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही निकलता, इकाई होता तो इकाई निकलता है ना, मतलब यहाँ पे स्क्वायर इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इकाई लिखते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर में एल आपका क्या होता है, तो एल यहाँ पर होता है, यहाँ लिख देते हैं जहाँ एल आपका क्या होता है लंबाई, बी आपका होता है चौड़ाई, एच आपका क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। और पी लिखे हैं तो पी आपका यहाँ पर क्या है परिमाप है, परिमाप या उसी को हम कहते हैं परिमिति, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं एल बी एच लिखे हैं, ठीक है ना, इसको आप ए गुने एच भी लिख सकते हैं। ए गुने एच मतलब क्या हो गया यहाँ पर एल गुने बी आपका क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई आपका होता है क्षेत्रफल, तो इसको हम क्षेत्रफल गुने ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ए गुने एच और ए यहाँ पर क्या है तो ये आपका है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका हो गया घनाभ का, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो आपको इसका निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन निकालना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लंबाई 5 मीटर, तो हम लिखते हैं एल बराबर आपका हो जाएगा 5 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो चौड़ाई को बी लिखते हैं, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 4 मीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो एक यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं एस लिखते हैं। आयतन निकालना है तो ये भी हो गया, वक्र सतह निकालना है तो ये आपका हो गया ए, और विकर्ण निकालना है तो ये आपका हो गया डी। आपको इतना चीज निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 3 मीटर। तो आपको इसमें 4 चीज निकालने के लिए बोला गया है। पहला आपका है एस निकालना है, इसमें आपका क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है मतलब आपका भी हो गया, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना मतलब आपको ए निकालना है, और विकर्ण निकालना मतलब आपको डी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एस के लिए। तो एस का फॉर्मूला आपका क्या होता है 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एच, मतलब कि उसमें एल बी एच होना जरूरी है, और आपको एल बी एच आपको दिया हुआ भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं एस लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस आपका क्या हो गया एच एल, ठीक है। 2 इंटू एल आपको कितना दिया हुआ है 5, बी आपको दिया हुआ है 4, तो 5 गुने यहाँ पे 4 हो गया, प्लस बी एच है, बी एच मतलब कि बी गुने एच है, ठीक है ना। तो बी आपका हो गया 4, एच आपका हो गया 3, एच आपका हो गया 3 और एल आपका हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 4 में 3 से करेंगे तो 12 और 3 में 5 से करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। 2 गुने आपका 20 12 32 हो जाएगा, 32 और 15 कितना हो जाएगा 47, 47 में 2 से गुना करेंगे तो 94, और यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई तीनों मीटर में दिया हुआ था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मीटर में अगर तीनों दिया हुआ नहीं रहता तो पहले हम सबको एक यूनिट में बदलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मीटर में रहता है, ये मीटर में रहता है, ये रहता है आपको सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर वाले को क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करके तो हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उसका यूनिट सबका सेम है या नहीं दिया हुआ है, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ था तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर उस पर अप्लाई करके हम यहाँ पर बना दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको निकालना है क्या वक्र सतह। तो वक्र सतह वक्र पृष्ठ या चारों दीवारी का क्षेत्रफल एक ही होता है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिखते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल, इसको हम क्या लिखते हैं तो ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए से इसको डिनोट किया जाता है। इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में होता है एच, क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हो गया एच। 2 इंटू एल इसका कितना है तो एल इसका दिया हुआ है 5, बी इसका दिया हुआ कितना 4 और एच इसका दिया हुआ है 3। और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या जब ब्रैकेट होगा तो 5 और 4 का कितना हो गया 9 और हो गया 3, 9 में 2 से करेंगे तो 18, 18 में 3 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी आपका क्या होता है क्षेत्रफल, तो इसका यूनिट आपका क्या होता है वर्ग इकाई होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है क्या, सॉरी यहाँ पर यह जो था आपका तीसरा था, ठीक है ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ग सतह क्या था तीसरा था।
आयतन आपका दूसरा, तो आयतन निकालते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आपका आयतन है, तो आयतन आपका क्या है, तो आयतन को हम लोग भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भी। और भी का फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल बी एच हो गया। तो यहाँ पर आपका एल कितना दिया है, तो एल आपको दिया हुआ है 5, बी आपका दिया हुआ है 4 और एच आपका दिया हुआ है 3। 5 में 4 से गुना करेंगे 20, 20 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 60 मीटर क्यूब। तो ये आपका किसका हो गया, तो ये आपका हो गया आयतन, ठीक है। 4 नंबर में जो आपको निकालना है, 4 नंबर में आपका क्या निकालना है, तो 4 नंबर में आपको निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर। तो रूट अंडर में यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, मतलब एल आपका कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, बी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, एच 3 है तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर। अब लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। अब यहाँ पर अगर आप जोड़िएगा तो 25 और 16 का कितना आ जाएगा 41, 41 गुना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिख सकते हैं इसको क्या 2 गुने 5 गुने 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50, मतलब इसका हम क्या कर दिया भाई गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पर 2 5 1 5 आपका बाहर निकल गया, रूट 2 आपका रह गया हमने। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 मीटर, आपका क्या हो गया विकर्ण। इस तरह से इसमें चारों क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आयताकार पिंड की लंबाई, तो आयताकार पिंड है, पिंड मतलब वस्तु होता है, ठीक है ना। आयताकार पिंड मतलब दिया कि आप समझिए कि आपको क्या दिया हुआ है घनाभ दिया, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ आयताकार पिंड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 13,12 और 5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि 13 मीटर है, 12 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ है। यदि पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूरे मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पूरे मतलब यहाँ पर होता है संपूर्ण, क्या होता है संपूर्ण। पूरे मतलब यहाँ पर क्या हो गया संपूर्ण हो गया, कुल हो गया, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूरे पृष्ठ मतलब क्या है, तो पूरा पृष्ठ होता है कितना है 6, मतलब 6 पृष्ठ का दिया मतलब क्या आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया कितना दिया है 56,200 वर्ग सेंटी वर्ग डेसीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग डेसीमीटर। यहाँ भी आप देख रहे हैं क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है वर्ग डेसीमीटर है। यहाँ से हम जाने कि क्षेत्रफल ही दिया हुआ है 56,200 वर्ग डेसीमीटर हो। तो पिंड की आपको निकालना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। पिंड का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको अनुपात का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन अनुपात में है तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना के अनुपात बराबर x, क्या मान लीजिएगा माना कि अनुपात बराबर x, अनुपात बराबर x या अनुपातिक राशि बराबर x, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लीजिए माना कि अनुपात बराबर x, प्रश्न से लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिए प्रश्न से। प्रश्न में आपको किसका अनुपात दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का दिया हुआ है, कितना 13 12 और 5। तो पहले लंबाई है एल लिख लिए, चौड़ाई है बी लिख लिए, ऊंचाई है एच लिख लिए, ठीक है ना। लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 13, क्या दिया हुआ है, तो पहले लंबाई है तो लंबाई हो गया, चौड़ाई बाद में चौड़ाई का हो गया 12 और ऊंचाई सबसे बाद में तो ऊंचाई का हो गया 5, ठीक है ना। ये याद रखिए कि ये क्रमवार होता है, मतलब ये क्रमशः होता है, ठीक है। तो लंबाई का 13 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, और जो भी अनुपात मान है उसको यहाँ से गुना कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 x। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम मानते हैं माना के अनुपात बराबर यहाँ पर k, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 13 k लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माने तो यहाँ पर हो गया 13x, b का क्या है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, और h का आपको क्या है तो 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक है ना। मतलब कि l आपका हो गया 13x, b आपका हो गया 12x और h आपका क्या हो गया 5x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया आपको दिया पूरे पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया, संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग क्या लिखते हैं एस। एस आपको दिया हुआ है कितना, तो ये आपको दिया हुआ है 56,200 वर्ग डेसीमीटर, मतलब वर्ग डेसीमीटर को लिख सकते हैं डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए अब जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ नहीं देकर के यहाँ देता हम देता आयतन, क्या आता आयतन, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं आयतन लिखते हैं और आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर देता है हमको विकर्ण, तो यहाँ पर विकर्ण लिख के विकर्ण का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको देता है क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या देता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम चारों दीवारी का क्षेत्रफल लिख करके उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है पूरे संपूर्ण पृष्ठ का आपको दिया है क्षेत्रफल, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 56,200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 8, ठीक है।
1 डबल 0, अब बस यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है, एल बी है, क्या है, एल बी। तो एल आपका कितना है यहाँ पर 13x, तो यहाँ पर हो जाएगा 13x, और बी है तो बी आपका कितना है 12x, तो 13x गुना हो गया 12x। ठीक है, गुना में है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर क्रॉस का ऐसे भी साइन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता है कि वो x है कि गुना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, ये हो गया आपका 13x, एल हो गया, बी आपका हो गया 12x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, फिर बी है तो फिर आपका बी हो गया 12x, एच आपका कितना है यहाँ पर 5x है, फिर यहाँ पर है एच है तो एच आपका हो गया यहाँ पर 5x, और एल है तो एल आपका हो गया यहाँ पर कितना 13x। ठीक है, हो गया बराबर 28,100। आप चाहे तो यूनिट बार बार यहाँ पर कर सकते हैं या लास्ट में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर 13x और 12x से गुना करेंगे, 13 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 26, मतलब आपका हो जाएगा 156, और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 पचे 60, x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इधर से यहाँ पर 13 में 5 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 65, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो गया 28,100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 156 है, 60 और क्या है 65 है, सबको जोड़िए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आपका हो जाएगा, और 5 11 का 1 हासिल हो गया 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 क्या हो गया 18, 8 हासिल 1 हो गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर हो गया 28,100। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है 156, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना 60, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना 65, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 281 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 28,100। तो ये 281 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 100 बार में, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर 100, एक्स का 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो एक्स का जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर में, सॉरी मीटर में नहीं, यहाँ पर डेसीमीटर आ गया, क्या आ गया डेसीमीटर। जब एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर 10 डेसीमीटर आ गया, अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो एल आपका क्या था, तो एल आपका था 13x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 गुने 10 तो आपको हो गया 130 डेसीमीटर। बी आपका कितना था, तो बी आपका था 12x, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने 10 तो आपका हो जाएगा 120 डेसीमीटर, और एच आपका कितना था, तो एच आपका था यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 10 तो आपका हो जाएगा 50 डेसीमीटर। तो इस तरह से आपका आ गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हो सकता था कि देता आपको कि आयतन निकाले, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं देकर आपको देता आयतन निकालने के लिए, तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल करके फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुना कर देंगे तो आपको आयतन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।